हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं विविध प्रश्नावली 10। सवाल नंबर 7 से यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे, जो कि भाई प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक हम पिछले वीडियोज में हल करा चुके हैं, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अभी भाई देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है। हमारे पास कोई सरल रेखा है, x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। कह रहा है कि इस रेखा पर आपको लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, पहली बात। और जो लंब रेखा होगी वो गुजरेगी कहां से? भाई जहां पर ये रेखा y अक्ष को मिलती है। जो ये रेखा है वो जहां पर y अक्ष को मिलती है, इस पर जाने वाली लंब रेखा वहां से गुजरेगी। आपको भाई ऐसी रेखा निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहां पर ज्ञात करेंगे कि जो ये रेखा है ये y अक्ष को कहां पर काटेगी। देखो एक चीज और है, जैसे ही बात आती है y अक्ष की, भाई कह दे आपसे कि y अक्ष, तो y अक्ष का मतलब होता है वहां x बराबर 0 होगा। तो अगर कोई रेखा हो और आपसे कह दे कि वो y अक्ष को कहां पर काटेगी, तो आप सबसे पहले वहां x बराबर 0 रख दो। तो जैसे ही यहां आप x बराबर 0 रखोगे, y/6 इक्वल टू 1। तो भाई यहां से क्या होगा, यहां से y बराबर 6 आ जाएगा। x का मान 0 है, y का मान है 6। तो आपका जो बिंदु होगा वो 0, 6 हो जाएगा। और ये कौन सा बिंदु है? ये वो बिंदु है जहां पर रेखा y अक्ष को काट रही है, 0, 6 पर। अब आपको बिंदु मालूम हो गया। अब इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु से होकर गुजरती है, ऐसा भाई सवाल में कह रहा था। तो आप सबसे पहले इस रेखा को सही करके लिख लो। देखो 6 और 4 का ना आप एलसीएम ले लो, तो यहां हो जाएगा 12। तो भाई 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 12 जाएंगे उधर, तो भाई यहां आ जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12। भाई यहां पर x नहीं y होंगे, ठीक है। भाई 3x प्लस 2y इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब 3x प्लस 2y बराबर 12 लिखा हुआ है, यहां पर आप रेखा की ढाल निकालोगे। तो यहां लिखोगे ढाल, जिसे हम लोग m1 लिखेंगे। भाई m1 का सूत्र होता है -a/b। ए होता है x का गुणांक, बी होता है y का गुणांक। तो यहां पर आ जाएगा -3/2। ये तो हो गई इस रेखा की ढाल, जो हमारी ये रेखा थी उसकी ढाल हमने निकाल ली है। लेकिन अभी आपको निकालना है लंब रेखा की ढाल। तो यहां आप लिखोगे लंब रेखा की ढाल m2 बराबर, सूत्र क्या होता है, -1/m1। जस्ट उल्टा करना है और माइनस से गुणा भी करनी है। तो भाई मान रखोगे ना, तो आ जाएगा 2/3। अब आपको जो रेखा निकालनी है ना उसकी ढाल भी मालूम है, और भाई ये भी मालूम है कि रेखा जो है वो 0, 6 से होकर गुजरती है। तो आपको निकालना है रेखा का समीकरण। तो यहां आप लिखने वाले हो रेखा का समीकरण। सूत्र होता है y-y1 बराबर m। लेकिन हम यहाँ m को m2 लिखने वाले हैं, क्योंकि भाई इस रेखा की ढाल को हमने m2 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इस वाले को m1 लिखा था और इसको हमने लिखा है m2। मान रखना है, देखो इसे आप मानकर चलो x1 और इसे मान लो आप y1। पहले यहां आ जाओ, y-6 इक्वल टू m2 का मान है 2/3। तो भाई यहां हो जाएगा 2/3, x माइनस x1 का मान 0 है, तो भाई यहां पर रख दोगे 0। 3 से यहां आपको गुणा करनी है। 3y-18 इक्वल टू 2x हो जाएगा। 2x को ना इधर बुला लो, तो हो जाएगा 3y-2x-18 इक्वल टू 0। पूरे में आप चाहो तो माइनस से गुणा भी कर सकते हो। तो 2x प्लस का हो जाएगा, 3y माइनस का, और 18 भी प्लस के हो जाएंगे। और भाई यही हो जाएगा आपका रेखा का समीकरण। तो सवाल में क्या कह रहा था,
कि भाई आपके पास ये कोई रेखा है, ये रेखा जहां पर y अक्ष को काटती है, आपको इस पर लंब रेखा का समीकरण निकालना है और वो रेखा उसी बिंदु से होकर जाएगी जहां पर ये y अक्ष को काटती है। तो हमने सबसे पहले मालूम कर लिया कि भाई ये वाली जो रेखा है वो y अक्ष को कहां पर काटती है, 0,6 पर काटती है, हमने मालूम कर लिया। फिर हमने इस रेखा को थोड़ा सा सरल किया और उसकी ढाल निकाल ली, फिर उस पर हमने लंब रेखा की ढाल निकाल दी सूत्र द्वारा भाई, ठीक है। जब आपको ढाल मालूम हो गई, बिंदु मालूम हो गया, फिर हमने बिंदु ढाल रूप वाला समीकरण लिख दिया, केवल मान रखे और भाई आंसर आपके सामने है। अब भाई देखिए प्रश्न नंबर 8 को, देखो आपके पास ना यहाँ पर तीन रेखाएं हैं, y माइनस एक्स बराबर 0, एक्स प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस के बराबर 0। कह रहा है इन तीनों रेखाओं से घिरा हुआ जो हमारा त्रिभुज बनेगा ना, उसका आपको एरिया निकालना है। तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले ना आप फिगर बना लो। मान लो कोई त्रिभुज ना इस प्रकार से बन रहा है ए बी सी, ठीक है। ये मान लो ये वही रेखा है y माइनस एक्स बराबर 0, फिर एक ये रेखा है x प्लस वाई बराबर 0 और भाई एक रेखा है हमारी x माइनस के बराबर 0। अब इन तीनों ही रेखाओं से जो घिरा हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। देखो अभी करना क्या है कि पहले आपको ए बी और सी त्रिभुज के शीर्ष मालूम होने चाहिए। तो भाई शीर्ष कैसे मालूम करोगे, पहले आप रेखाओं के ना प्रतिच्छेदन बिंदु निकालोगे। जैसे आपको अगर ए का मान निकालना है तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि y माइनस एक्स बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 0 एक दूसरे को काटेंगी कहां पर प्रतिच्छेदित करेंगी, तो भाई करेंगी ए पर। अगर आप प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लोगे तो आपको ए का मान मालूम हो जाएगा, ऐसे ही बी का मान निकालना है और ऐसे ही सी का मान निकालना है। जब तीनों ही मान निकल आएंगे ना तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इन दोनों को हम हल करने वाले हैं, इस रेखा को और इस रेखा को हम हल करने वाले हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के लिए क्या करना होता है, x और y के मान निकालने होते हैं बस। देखो y माइनस एक्स बराबर 0 से शुरुआत करोगे ना तो यहां पर आ जाएगा y बराबर x या x बराबर y भी कह सकते हो। तो यहां पर आपको मान रखना है, देखो यहां लिखा है x प्लस वाई बराबर 0, y का मान आप अगर x रख दोगे तो x प्लस एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। भाई दोनों का मान बराबर है, हमने सेम रख दिया ना, तो यहां से x का मान 0 ही आएगा। y x के बराबर है तो अगर x बराबर 0 है तो y बराबर भी 0 होगा, अर्थात इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु 0,0 होगा। तो जो आपका a है वो तो 0,0 हो गया। फिर आपको करना क्या है, आपको ये और ये इन दोनों को हल करना है। देखो इसको पहले हल करेंगे, x माइनस के बराबर 0 तो यहां x बराबर k आ जाएगा, क्लियर है। फिर आप इसको हल करोगे तो भाई इसे क्या लिखा है, ये लिखा है x प्लस वाई बराबर 0। आपको x का मान k पता है, यहां पे आप रख दो तो हो जाएगा k प्लस वाई बराबर 0, तो y का मान यहां माइनस k आ जाएगा। x का मान k है, y का मान है माइनस k, तो बिंदु हो जाएगा k कामा माइनस k। लो आपको ये वाला बिंदु भी मालूम हो गया, देख लो कहां कहां पर है, ये रेखा है और ये वाली ये रेखा है, अर्थात ये आपको C बिंदु मालूम हो गया, k कामा माइनस k, ठीक है। अभी आपको B वाला ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको इसको और भाई इसको हल करना होगा, इसको और इसको हल करना होगा। देखो y माइनस एक्स बराबर 0 को आप हल करोगे तो y बराबर x ही तो आएगा, जब आप इसको हल करोगे ना तो x बराबर k आएगा। भाई जब इसको हल करोगे तो x बराबर k आएगा, यहां लिखा है y बराबर x, तो अगर x का मान k है तो y का मान भी k हो जाएगा और यहां बिंदु कौन सा हो जाएगा, k कामा k, और ये कौन सा बिंदु है, ये बिंदु है हमारा B वाला, तो भाई ये हो जाएगा हमारा k कामा k। अब आपको त्रिभुज ABC के तीनों ही शीर्ष मालूम हो गए हैं।
इन पर आप डाल सकते हो x1 y1, यहाँ x2 y2 और यहाँ पर x3 y3, इस प्रकार से। अब आप यहाँ लिखोगे एरिया त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो भाई सूत्र होता है 1/2, ऐसे आप ब्रैकेट बना लो, x1 यहाँ लिखा जाएगा y2 माइनस y3, फिर आप लिखोगे यहाँ x2, यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1, फिर यहाँ लिखोगे आप x3 और यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2। ये तो भाई सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 वहां से नोट करनी है। देखो मान रखना है केवल, तो 1/2, x1 का मान 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। भाई 0 से गुणा करोगे ना तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको आप लिख दो 0। फिर x2 का मान है k, यहां देखो लिखा है k, तो इसको आप लिख लो k। अब ब्रैकेट y3 है आपका माइनस k, यहां हो जाएगा माइनस k। फिर है y1 है 0, तो भाई उसको आप लिख दो माइनस का 0, काम खत्म। x3 है आपके पास k, तो हमने भाई k लिख दिया। y1 है 0 और y2 है आपका k, तो यहां हो जाएगा माइनस k, इस प्रकार से। अब भाई थोड़ी सी आपको ना गुणा करनी है, k और माइनस के, यहां हो जाएगा माइनस के स्क्वायर, k और माइनस के ये वाला हो जाएगा माइनस के स्क्वायर। भाई दोनों को जोड़ दोगे ना तो आ जाएगा -2k² और ये वाला अपॉन 2 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना तो आंसर में आ जाएगा -k²। लेकिन भाई आपको एक बात पता होनी चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस का नहीं हो सकता है। त्रिभुज ही क्या भाई, किसी भी चीज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो आप माइनस को छोड़ दोगे, का मान आ जाएगा k², ठीक है। और यहां पर आप लिख दोगे मात्रक स्क्वायर, या आप वर्ग मात्रक भी लिख सकते हो। वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक भाई इसका मात्रक होता है। तो क्या करना पड़ा भाई, आपके पास तीन रेखाएं थी, तीनों रेखाओं को हमने लिखा, भाई फिगर बनाया, और रेखाएं जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वो वाले हमने तीनों ही बिंदु ज्ञात कर लिए भाई, उनको आपस में हल करके जो वो बिंदु थे वो त्रिभुज के शीर्ष बन गए। फिर उनको हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा, मान रखे, और भाई उत्तर आ गया हमारा k²। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 8। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 9 पे। देखो आपके पास ना यहाँ पर कोई तीन रेखाएं आपको दी गई हैं, 3x + y - 2 = 0, वो लिखा है px + 2y - 3 = 0, और भाई वो लिखा हुआ है 2x - y - 3 = 0। कह रहा है कि P का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए तीनों ही रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हों। जब भाई तीनों ही रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर जाएंगी तो उसके लिए आपको P का मान निकालना है। देखो अगर कोई तीन रेखाएं एक बिंदु से होकर जाएंगी तो भाई हम लोग कहते हैं कि रेखाएं आपस में संगामी हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए P का मान ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या भाई, ये वाला और पहले ये वाला, इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे और ये निकालेंगे कि ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो सबसे पहले भाई इनको हम पास पास लिख लेंगे। इसको डाल लो आप समीकरण नंबर 1 और उसको डाल लेंगे हम लोग 2x - y और -3 = 0। इसको डाल लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब आपको भाई ये दोनों ही समीकरण हल करने हो तो आप कैसे हल करोगे, इनको आप सीधे ही जोड़ दो तो y कैंसिल हो जाएंगे। भाई प्लस के y है माइनस के y है, यहां लिख देना जोड़ने पर। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो y हो गए कैंसिल, 3x और 2x 5x हो जाएंगे, -2 -3 -5 और बराबर में आ जाएंगे 0। तो यहां आ जाएगा 5x = 5, तो x का मान आ जाएगा आपका 1।
देखो x का मान मालूम हो गया। अब आप x का मान किसी भी एक समीकरण में रख सकते हो। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर। अब हम लोग क्या करेंगे कि x का मान समीकरण एक में रखेंगे। तो आप सबसे पहले समीकरण एक को उतार लो इस प्रकार से। अब जहां पर x लिखा हो वहां पर एक रख दो। तो यहां हो जाएगा 3 + y - 2 बराबर 0। 3 में से 2 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, और उधर जाएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा। x का मान 1 आ गया, y का मान आ गया -1। तो प्रतिच्छेदन बिंदु आपके हो जाएंगे 1, -1। अब एक चीज का बहुत ध्यान रखना भाई। देखो सवाल में कह रहा है कि ये और ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं। तो हमने इसका और इसका कटान बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल दिया है। अगर ये रेखा भी इसी बिंदु पर काटेगी तो ये वाला बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। समझ रहे हो भाई? देखो मान लो ये दो रेखाएं यहां पर काट रही हैं भाई, ये हो जाएगा हमारा 1, -1। ठीक है, इन दोनों रेखाओं का हमने निकाल लिया प्रतिच्छेदन बिंदु। अगर ये रेखा भी यहीं पर काटेगी, अगर ये रेखा भी यहीं पर काटेगी, इसका मतलब है ये रेखा भी 1, -1 से ही गुजरेगी, और रेखा जिस बिंदु से गुजरती है उसे संतुष्ट करती है। तो हम यहां लिख देंगे कि 1, -1 से रेखा को संतुष्ट कराने पर, अर्थात आप x का मान 1 और y का मान -1 यहां रख सकते हो। तो हम रख देंगे, यहां आ जाएगा p×1 प्लस 2×-1। भाई y का मान -1 रखा, -3 बराबर 0, इस प्रकार से। तो p यहाँ -2 -3 बराबर 0। -2 और -3 -5 हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो +5 हो जाएंगे। और भाई p का मान क्या हो जाएगा? p का मान हो जाएगा 5। समझ में आया? तो अगर कोई तीन रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो आप पहले क्या करोगे? कोई दो रेखाओं को हल कर लो, उनका निकालो प्रतिच्छेदन बिंदु, और उस बिंदु से तीसरी रेखा को संतुष्ट करा दो। अर्थात वही एक्स वाई के मान आप तीसरी रेखा में रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा। ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई प्रश्न नंबर जो अगला प्रश्न है हमारा, ये नवा प्रश्न है ना, जो 10वां प्रश्न है, उसमें भी कुछ ऐसा ही सवाल है। वहां पर भी तीन रेखाएं हैं और कहेगा तीनों रेखाएं संगामी हैं। संगामी का मतलब होता है एक ही बिंदु पर काटती हैं। तो आप सवाल को कुछ ऐसे ही लगाओगे। क्लियर हो गया भाई? तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 9।